Good morning, students. This is the third part of my video, and in this part, we will read the chapter Dragon in the Tunnel Ahead. I accompanied him along the track through a deep cutting which led to the tunnel. Every night, the Khalasi walked through the dark tunnel and then stood outside the way to wave his lamp to the oncoming train as a signal that the track was clear. सो नाइट्रा क्या कहता है कि आई कैंपेंड हिम अलॉन्ग द ट्रैक थ्रू अ डीप कटिंग विच लाइड टू द ट्यूनल। मैंने भी उनका साथ दिया, मैं भी उनके साथ जाने लगा उस ट्रैक की ओर, उस ट्रैक पर जो गहराई में उस सुरंग तक जाता था। एवरी नाइट, हर रात, द खलासी वॉकड थ्रू द डार्क ट्यूनल। खलासी रोज़ हर रात को वहाँ जाता था ट्यूनल पे। एंड देन स्टूड आउटसाइड टू वेव इज लैम्प, और उसके बाद ट्यूनल के बाहर आउटसाइड टू वेव अपनी लैम्प को हिलाने के लिए, वेव करने के लिए, इशारा करने के लिए टू द अनकमिंग ट्रेन। उस ट्रेन को करने के लिए वो खड़ा हो जाता था, जो ट्रेन आने वाली है उसको एज अ सिग्नल, एक सिग्नल देने के लिए कि द ट्रैक वॉज क्लियर, कि जो ट्रैक है वो क्लियर है। इफ़ द इंजन ड्राइवर डिड नॉट सी द लैम्प, अगर कभी बाई चांस ऐसा होता था यदि कि जो इंजन ड्राइवर है ट्रेन का वो कभी लैम्प को नहीं देख पाता था, तो ही स्टॉप द ट्रेन, तो वो ट्रेन रोक देता था। इट ऑलवेज स्लो डाउन नियर द कटिंग, और उस ट्रैक के नियर आते आते जो ट्रेन की स्पीड थी वो खुद ही कम हो जाती थी, मतलब वो खुद ही उस चीज़ को स्लो कर देता था। जब तक वो उस सिग्नल को, जो खलासी था वो उस सिग्नल को, लैम्प को हिलाकर रोशनी नहीं दिखाता था, तब तक इंजन ड्राइवर ट्रेन आगे नहीं लाता था। हैविंग इंस्पेक्टेड द ट्यूनल, अब राइनाइटर कहता है हैविंग इंस्पेक्टेड द ट्यूनल वी स्टूड आउटसाइड, ट्यूनल का इंस्पेक्शन करने के बाद वी स्टूड आउटसाइड, हम बाहर की ओर खड़े हो गए थे। वेटिंग फॉर द ट्रेन, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। इट सीम्स अ लॉन्ग टाइम कमिंग, ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा समय गया है। देयर वॉज नो मून, चांद भी नहीं था। एंड देंस फॉरेस्ट सीम टू बी आर ट्राइंग टू क्राउड अस इनटू द नैरो कटिंग, और ऐसा लग रहा था जैसे जो डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं, वो कोशिश कर रहे हैं क्राउड अस इनटू द नैरो कटिंग। जो ट्रैक था हमारा, जो संकीर्ण ट्रैक था, उस पर हम सबको क्राउड करने की कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्ट। द साउंड ऑफ द फॉरेस्ट कैम टू अस, जो जंगलों से साउंड्स आ रहा था वो हम तक आ रहा था। साउंड जो था, द ब्लोइंग ऑफ द सैम्बर डियर एंड द क्राई ऑफ अ जैकल टोल्ड अस द फ्रैप्स अ टाइगर और अ लेपर्ड वॉज ऑन द प्राउड। सारे जो वहाँ पे एनिमल्स थे, लेपर्ड वगैरह, डियर वगैरह, उन सब की साउंड जो थी जैकल की, वो ईजिली फॉरेस्ट से आ रही थी। देयर वॉज स्ट्रेंज नॉक्टुरल वर्ड साउंड्स एंड देन साइलेंस, और तभी कुछ नॉक्टुरल मीन्स होता है कुछ बैड बर्ड्स, उनकी साउंड्स आती है और तभी साइलेंस हो जाता है बिल्कुल। द खलासी स्टूड आउटसाइड द ट्यूनल ट्रिमिंग हिज लैम्प, जो खलासी है वो ट्यूनल के बाहर, सुरंग के बाहर अपनी लैम्प को ट्रिमिंग कर रहा है। एंड लिसनिंग टू द फैंट साउंड ऑफ द जंगल, और सुनने की कोशिश कर रहे हैं वो सुन रहे हैं उस चीज़ को, जंगल से साउंड आ रहा है। साउंड विच ओनली ही कुड आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड, वो वैसा जो वो साउंड थी, वो आवाज़ें थी जिसको केवल खलासी ही अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई कर सकता था। समथिंग मेड हिम स्टैंड वेरी स्टिल फॉर अ फ्यू मोमेंट्स पीरिंग इन टू द डार्कनेस, और ऐसा लग रहा था जैसे डार्कनेस, अंधेरे में से कोई झाँक रहा है। कुछ ही मोमेंट्स में सब चेंज हो जाता है। एंड आई न्यू दैट, और मैं जानता था कि एवरीथिंग वॉज नॉट एज इट शुड बी, हर चीज़ वैसी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए थी। देयर इज़ समथिंग इन द ट्यूनल ही सेड, और वो कहता है कि ट्यूनल में कुछ है। देयर इज़ समथिंग इन द ट्यूनल, आई कुड हेयर नथिंग एट फर्स्ट, मैं पहले कुछ नहीं सुन सका था। बट देन देयर कम अ रेगुलर स्विंग साउंड, लेकिन जैसे रेगुलर आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, जस्ट लाइक द साउंड मेड बाय समवन स्वेविंग थ्रू द ब्रांच ऑफ द ट्रीज, ऐसा लग रहा था जैसे जो ट्रीज़ की ब्रांच है उसको कोई काटने की कोशिश कर रहा है।